नमस्ते। मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। रात के 8:30 बज चुके हैं। हमारे इस चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की इस कहानी बड़ी अजीब है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक लड़की की शादी एक शारीरिक रूप से कमज़ोर लड़के से होती है और फिर कुछ दिनों बाद वही लड़का अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं देख पाता और इसीलिए वह लड़की अपने जेठ यानी अपने पति के बड़े भाई के साथ अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने लगती है। लेकिन बाद में जो हुआ वह बहुत खौफनाक था। ये कहानी हमें एक महिला ने भेजी है। उसने अपना नाम व पता नहीं बताया। साल 2018 की बात है। एक मालती नाम की लड़की थी। दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह भी आशिक मिजाज की थी। उसके पास भी कोई आशिकों की कोई कमी नहीं थी। मालती ने जिस साल बीए किया था उसी साल उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में राकेश के बारे में पता चला, जो इंटर कॉलेज चंपतपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वो 2 भाई हैं। उनके पास 8 एकड़ ज़मीन थी जिस पर राकेश का बड़ा भाई खेती करता है। राकेश के घर वालों ने मालती के देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मालती की माँ ने कहा कि बहन जी, लड़के ने तो अभी लड़की नहीं देखी है, उन्हें भी लड़का दिखा दीजिए। आखिर ज़िंदगी में उन दोनों को ही एक साथ रहना है। इस पर राकेश की माँ ने जवाब दिया, हमारा राकेश बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उसे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, मगर उसने बार बार यही कहा कि आप लोग लड़की देख लीजिए, जो आपको पसंद होगी मुझे वह पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग राकेश की तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। केवल मालती ही मन महसूस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है। उतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे शादी के पहले एक झलक देख तक ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्यौहार का माहौल सा बन गया। मालती के पास स्मार्टफोन था। इसी बीच उसकी एक सहेली ने उसके फ़ोन में गंदे वीडियोस दिखा दिए। उस दिन के बाद मालती को एक एक दिन बहुत भारी लग रहा था। वह अब दिन में कई बार वही वीडियो देखती रहती थी। इस तरह उसकी जिस्मानी आँख लगातार भड़कती रहती। फिर देखते ही देखते बारात भी मालती के दरवाजे पर आ गई। मालती की सखियाँ उसे सजाकर जयमाल के लिए ले गईं। मालती के हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब वह मालती मंच पर पहुंची तो दूल्हे पर नज़र पड़ते ही वह सन्न हो गई। हड्डियों का ढांचा, सिर पर मौर और धरे सामना वह लड़का था, यानी वह दुबला पतला बहुत ज़्यादा था। दूल्हे को देखकर मालती का मन डर गया। वह उसका मन माला तोड़कर फेंकने को हुआ, लेकिन तभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ तेज़ी से दबा दिया। उसकी मालती की चेतना वापस लौटी। उसने बुझे मन से राकेश के गले में जयमाला डाल दी। वर को देखकर हर कोई टिप्पणी कर रहा था। उसकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा कि कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। कुल मिलाकर तरह तरह की बातें होने लगी। शादी के बाद मालती जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननंद जेठानी ने उसकी सुहाग रात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वो दोनों मालती के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ कर आई। रात 10 बजे राकेश ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राकेश ने उसका घूंघट उठाया तो मालती का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये मालती उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। वह काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। फिर जब राकेश ने पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट तक नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाए, पर दोनों बार वह 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो जाता था। मालती सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। मालती 5 दिन तक इस बार ससुराल में रही और हर बार उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा।
मालती जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी को गले रखकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह पूछी गई तो उसने बार बार साफ तौर पर वही चीज़ बता दी। 2 महीने बाद राकेश अपने बड़े भाई सुरेश के साथ ससुराल गया और मालती को विदा करके ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी मालती को राकेश के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोया करते थे। एक रात जब राकेश 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे मारकर सो रहा था और मालती की काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने और औरत के चीत्कार की आवाज़ उसे सुनाई दी। यह आवाज़ तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती रही और उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में मालती ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब जेठ जी के साथ आप धमाक चौकड़ी मचा रही थीं तब वह जाग रही थी। मालती की जेठानी यह बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली कि क्या करूं, रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वह रुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसे ताकत आ जाती है, छोड़ते ही नहीं हैं घंटों तक। और मैं इसी दौरान मैं बेदम भी हो जाती हूँ और अगले दिन के घर का काम निपटाने भी मुझे मुश्किल होती है। जेठानी की बात सुनकर मालती का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूँगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात मालती की जेठानी ने बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि वहाँ क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहाँ बाहर ठंडी हवा में आ जाओ, जेठानी तपाक से बोली कि आज मैं कमरे में ही लेटूंगी, तुम्हें वहाँ लेटना है तो लेटो। मालती अब अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। राकेश मालती को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, मगर मालती को आधी रात तक नींद नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। इसी दौरान मालती ने हिम्मत करके सुरेश की चारपाई पर उससे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर सुरेश की नींद जल्द ही खुल गई और उसने मालती को दबोच कर संबंध बनाने शुरू कर दिए। जल्द ही मालती की झिझक दूर हो गई तो वह भी सुरेश का साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तब तक मालती संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ सुरेश ने उसे छोड़ा, तभी उसकी नज़र मालती के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? मालती ने सुरेश के मुंह पर हाथ रखा, कहा, आपने एक प्यासी की आग बुझाई है। आपके भाई किसी लायक है नहीं, मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। मालती चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद तो वह हर दूसरे तीसरे दिन यही कारनामे करने लगी और सुरेश के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। सुरेश ने 2-3 बार को संकोच का अनुभव किया, मगर फिर धीरे धीरे उसे भी आदत हो गई और वह भी अब मालती के इंतजार में अपनी रातें काटने लगा। उसकी पत्नी अपने बच्चों को पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में मालती ने सुरेश से नींद की गोलियां मंगवा लीं और रोज़ाना खाने में नींद की गोलियां डालकर राकेश और अपनी जेठानी को देने लगी। सुरेश दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और मालती के साथ मज़े लेता। मगर एक रात सुरेश की माँ जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी सुरेश को मालती के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वो दबे पैर मालती के कमरे में गईं। राकेश खर्राटे भर रहा था। उन्होंने मालती के बाल पकड़कर उठाया और खूब चिल्लाई। उन दोनों की बातचीत सुनकर राकेश भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो गया, इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल आया।
अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की स्टोरी हैं तो आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं।